गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी 20 क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 14 का ये डिस्कस करेंगे, जो हमारे चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस है। प्रॉब्लम है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 7x + 8 अपॉन x - 1 x² + 3x + 1, यानी ये प्रॉब्लम को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले तो लेट करके इक्वेशन को किस फॉर्म में बदलना है वो डिपेंड करता है हमारा डिनोमिनेटर कैसा दिया है। अगर डिनोमिनेटर में नॉर्मल फैक्टर होते हैं यानी x - 1 x + 2 x + 3, तो उसे हम सिंपली a के अपोन में एक फैक्टर, b के अपोन में दूसरा फैक्टर, c के अपोन में तीसरा फैक्टर। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर दिया x - 1, दूसरा जो फैक्टर दिया है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम सिंपली यहाँ पर, क्योंकि पहला जो फैक्टर है उसे तो एक कांस्टेंट a यानी a की कोई नंबर की वैल्यू होगी, a के अपोन में पहला फैक्टर x - 1 तो सीधे लिख देंगे। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे कभी भी अगर लिखते हैं तो हमें दो कांस्टेंट लेना पड़ते हैं। तो हमने यहाँ दो कांस्टेंट लिए, a ले चुके थे तो बचे b और c, और पहला जो कांस्टेंट है वो x के साथ लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो दो कांस्टेंट आएंगे और पहले फैक्टर के साथ x आएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक कांस्टेंट नीचे लिखा है, तो दो कांस्टेंट आए पहले फैक्टर के साथ x, तो होगा या bx + c और अपॉन x² + 3x + 1। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला फैक्टर। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर से जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमने इक्वेशन 1 दे ही चुके हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 और x² + 3x + 1 का a से भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ bx + c से भी मल्टीप्लाई होगा। जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिए x - 1 ऑलरेडी नीचे है, जब ये पूरा का पूरा जाएगा तो x - 1 ऊपर भी आएगा, ऊपर नीचे का x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, x² + 3x + 1 जो a के साथ बचेगा, ये लिख दिया हमने, प्लस bx + c वैसा का वैसा ही। जब यहाँ पर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो x² + 3x + 1 जो है वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर जो आ रहा है मल्टीप्लाई में उसे, तो बचेगा क्या, x - 1। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 7x + 8 वैसा का वैसा ही, a का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का x² से करेंगे तो ax² प्लस a का 3x से करेंगे तो 3ax प्लस a का 1 से करेंगे तो a, bx का x से करेंगे तो bx², bx का -1 से करेंगे तो -bx, c का x से करेंगे तो +cx प्लस c का -1 से करेंगे तो -c। अब हमने x² वाले देखे तो यहाँ पर दो मौजूद है, दोनों से x² कॉमन लिया तो a भी प्लस का है और b भी प्लस का है, तो a + b बाहर, x² a + b ब्रैकेट के अंदर x² बाहर। x वाले बात करें तो x वाले 1 2 3 x वाले, तीनों के पास से x कॉमन आया, x चला गया तो 3a बचेगा, x चला गया तो -b बचेगा, x चला गया तो c बचेगा। उसके अलावा दो कांस्टेंट बचे a और c, उन्हें साथ में लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। देखिए हमारे पास एक फैक्टर मौजूद था, तो अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू तो ये फैक्टर 0 हो सकता है, वही करेंगे। पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x = 1 रखेंगे जिससे हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में 7 x की जगह पर 1 + 8 a + b वैसा का वैसे ही, x की जगह पर 1 स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस 3a - b + c वैसा का वैसे ही, x की जगह पर 1 प्लस a - c वैसा का वैसे। 7 × 1 = 7, 7 + 8 15, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो बचा a + b, 1 वैसा ही तो 3a - b + c, 3a - b + c प्लस a - c, b प्लस का b माइनस का कैंसिल आउट, c प्लस का c माइनस का कैंसिल आउट। आपके पास सिर्फ a बच रहे हैं, a + 3a 4a, 4a + a 5a, तो 15 = 5a, 5 डिवाइड में चला जाएगा 15 के तो 3 टाइम्स काट देगा तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखिए आगे अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे x² के साथ जो नंबर लिखा है वो x² का कोएफिशिएंट, जो x के साथ लिखा है वो x का कोएफिशिएंट, और जो बिना x के लिखा है वो कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर तो मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर करता हूँ तो इस तरफ कोई x² का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। इधर x² के साथ a + b था तो a + b। अब देखिए b उस तरफ जाके माइनस का, तो a = -b, यानी a की वैल्यू जो होगी b की वैल्यू उसके अपोजिट होगी। तो a अगर 3 था तो b -3 हो जाएगा। अब देखिए x² के कोएफिशिएंट कंपेयर कर चुके हैं, अब मैं x के भी कंपेयर कर सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म भी, तो मैंने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा।
तो इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है जो बिना एक्स के साथ है 8 और यहाँ पर a माइनस सी। तो मैंने कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 2 में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इस तरफ है 8 इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है a माइनस सी। a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 3 तो 3 माइनस सी, सी को वहाँ ले जाएंगे प्लस का और 8 को इस तरफ लाएंगे माइनस का। तो c इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 मतलब -5। हमारा जो काम है वो यही है a और b और c की वैल्यू निकालना, और हमने जो शुरू में इक्वेशन नंबर 1 दी थी वहाँ पर a b c की वैल्यू को पुटअप कर देना। तो पुटअप करते हैं, देखिए क्या होगा। 7x + 8 अपॉन x - 1 x² + 3x + 1, ये तो हमें क्वेश्चन दिया था। पुटअप कर रहे हैं तो a की जगह पर a की वैल्यू 3, तो 3 अपॉन x - 1 3 अपॉन x - 1 प्लस b की वैल्यू -3, x वैसा का वैसा ही, c की वैल्यू -5। तो दोनों के पास अगर मैंने माइनस है तो मैं माइनस कॉमन लेके यहाँ लगा दूंगा, ये मैं यहाँ लगा दिया। b की वैल्यू 3 थी और b के साथ x था तो 3x, c की वैल्यू 5 थी माइनस कॉमन ले चुके तो +5 अपॉन x² + 3x + 1। यही हमें ला के दिखाना था। हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है।